तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री जगद्धात्री पूजा के पावन अवसर पर आज प्रातःकालीन सत्प्रसंग का विशेष सत्प्रसंग श्री माँ शारदा देवी के आविर्भाव के परिप्रेक्षित में जगद्धात्री पूजा का तात्पर्य। हम जानते हैं कि जगद्धात्री एक पूजा एक प्राचीन पूजा है जिसके उल्लेख हमारे सब शास्त्र में लिखा हुआ है और जगद्धात्री का विशेष तात्पर्य है वो दया की प्रतिमूर्ति है। उनके प्रणाम मंत्र में ही उनका जो चारित्रिक वैशिष्ट्य दिखाई देता है। ओम दया रूपे दया दृष्टे दयाद्रे दुख मोचनी सर्वापत्तानिके दुर्गे जगद्धात्री नमोस्तुते। ये दुर्गा देवी की एक रूप है, दया रूपिणी है, दया की प्रतिमूर्ति है एवं उनका दृष्टि में दया वर्षित होती है। उनको देखने से ही उसको दया मालूम होगा एवं दया से वो आर्द्र है। शी सोक्ड इन कंपैशन, अत्यंत कोमल प्राणा, कोमल हृदया एवं दुख मोचनी, सारे दुख का मोचन करते हैं। न केवल दुख मोचन करते, सर्व जितना आपदा विपदा आते हैं उस सब को वो दूर कर देते एवं वो जगद्धात्री है, जगत को धारण किए हुए है। उनकी और एक विशिष्टता बताया कि सौम्या सौम्यतरा शेष सम्यभ्यस्ति सुंदरी परा परनाम परमा त्वमेव परमेश्वरी। श्री चंडिका में जो देवी स्तुति है उसमें एक गीत होता है कि वो देवगण के लिए वरप्रदा सौम्य एवं दैत्यगण के लिए ततोधिक रुद्र। जितने सुंदर वस्तु है उस सबसे सुंदरी है एवं वो ब्रह्मादि को भी श्रेष्ठ है एवं सर्वप्रधाना देवी है, द चीफ। इसलिए उनको राजराजेश्वरी कहा जाता है। तो उनको भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं जगत कल्याण के लिए उनके सर्व समक्ष में प्रस्तुत कर दिया। He brought श्री शारदा देवी इन फ्रंट। श्री माँ शारदा देवी को जगद्धात्री के रूपिणी सबके सामने प्रकट कर दिया। क्यों? वो जगद्धात्री है। जगद्धात्री का जो तात्पर्य श्री रामकृष्ण स्वयं समझाया, जगद्धात्री रूप समझते हो जो जगत को धारण किए है। जगत को धारण किए बिना, पोषण किए बिना जगत नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो जगत को जो धारण करती है वही जगद्धात्री है। इसलिए हम देखते हैं सीमा शारदा देवी के सबके ऊपर ख्याल है। अमजद भी मेरी लड़का है, शरद भी लड़का है, टॉप टू बॉटम, क्योंकि वो जगत धात्री है, जगत को धारण करना है, जगत मातृका है।
और उनका तात्पर्य श्री रामकृष्ण ने समझाया, उनकी जो मूर्ति है वो सिंह वाहिनी है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं जो हाथी है, हाथी का मुकाबला एक सिंह ही कर सकता है। हाथी अत्यंत बलशाली है। तो हमारे जो मन है वो है मत करी। जो हाथी है वो जब मतवाला हो जाता है उसको नियंत्रण करना असंभव हो जाता है। तो ठाकुर का कहना है जो व्यक्ति हाथी कौन है? मन नामक हाथी है। मन मत करी। मन को कंट्रोल करना अत्यंत कठिन है। ठाकुर कहते जो मन को वश में लाने सकते हैं उसी के हृदय में जगधरती उदय होते हैं। और माँ के वाहन सिंह उसको मन को नियंत्रण करके रखते हैं। ये जगद्धात्री का अर्थ। और इसीलिए जगद्धात्री को जगत के सामने प्रतिष्ठित किया षोडशी पूजा के रूप में, श्री माँ के शरीर में मंत्र उच्चारण करके प्राण प्रतिष्ठा कर लिया। इस युग के लिए युग देवी और ये न केवल श्री रामकृष्ण की कल्पना है, ये आध्यात्मिक शक्ति प्रतिष्ठान एकदम वास्तव में इसी हुआ था। जब जयराम बाटी में सिर्फ 3 साल का उम्र में लड़की अवस्था में वहाँ पर एक जगद्धात्री पूजा हो रही थी। वहाँ पर जाके वो बैठे थे, दर्शक भक्तगण बैठे थे, वहाँ पर बैठे थे। वहाँ पर एक भक्त राम हृदय घोषाल जी पूजा देखने के लिए आए। जब पूजा देखने के लिए आए, देखा जी यहाँ पर एक छोटी सी लड़की बैठी है और सामने देवी की प्रतिमा पूजा हो रही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो बारंबार दिखने लगा, जो वेदी में जो मूर्ति है और जो लड़की बैठी है दोनों एकदम बराबर। कैसे हो सकता है? बारंबार देखते हुए वो भयभीत हो गए और वहाँ से भागा, पलायन किया। क्योंकि ये देवी को जीता जागता प्रकट देखना और उसको मन में बैठाना इतना आसान चीज़ नहीं है। तो भागा। तो फिर आगे देखते हैं कि उनके जो माता जी श्यामा सुंदरी देवी, लेकिन जगद्धात्री पूजा का प्रचलन उतना नहीं था। महाराज कृष्णचंद्र ही बंगाल में जगद्धात्री पूजा का प्रवर्तन किया था, तो उतना प्रचलन नहीं था। तो अभी वहाँ पर काली पूजा के वहाँ पर होता है गांव में, और उनका परिवार सब मिल के करते थे। तो उनके सबको घर से चावल लिया जाता था, सब्सक्रिप्शन। लेकिन उस बार वो कुछ शरीक के बीच में, रिश्तेदार में कुछ विरोध हुआ, तो इन लोग उनका घर का चावल नहीं लिया, श्यामा सुंदरी देवी का चावल नहीं लिया। इसमें वो बहुत हताश हो गए और रोने लगा, क्योंकि उन्होंने कहने लगा कि चावल तो देवी जी के लिए, काली के लिए निर्धारित है, हम लोग तो भोजन नहीं कर पाएंगे, ना किसी को दे पाएंगे। चलिए लेकिन हम चावल लेके क्या करेंगे? तो समाधान सूत्र नहीं मिला, वो रोते रोते सो गए। तो जब नींद आ गया तो देखते हैं स्वप्न में एक देवी मूर्ति आके उनको चाबुक लगा के उठा रहे, उठो उठो। तो उन्होंने कहा, माँ आप कौन है? तो आप क्यों आए हैं? तो बोला जी तुम्हारा चावल मैं ही खाऊंगी। हाँ, तो आप कौन है? तो रक्त बढ़ना है, पैर के ऊपर पैर लेके बैठे हैं, पहचान नहीं पाया। बोले मैं जगद्धात्री हूँ। तो फिर जब नींद टूटी तो वो शारदा माँ मतलब थी। बोले शारदा ये कौन देवी है, पैर के ऊपर रक्त बढ़ना है लाल एवं अत्यंत सुंदरी, पैर को पैर लेके बैठे हैं? तो बोले जगद्धात्री है। तो जब संकेत समझ लिया, बोले ठीक है मैं जगद्धात्री पूजा करूँगी।
लेकिन पूजा का और ज़्यादा दिन देर नहीं है, क्योंकि काली पूजा जगद्धात्री पूजा में कुछ देर ही अंतर होता है, ओनली 9 डेज। तो अभी तो समय ज़्यादा नहीं था तब की प्रतिमा लेके, तब ये था उस समय में बहुत भारी वर्षा था, सूरज नहीं उठ रहा था, तो फिर आग का उत्ताप देके प्रतिमा को सुखाया एवं किसी हालत से प्रतिमा तैयार कर दिया। लेकिन जब जो जगद्धात्री पूजा में जो चावल इस समय में इतना बारिश हुआ था वो सूखा नहीं, तो सूखा नहीं कैसे किया, वो धान आउट तो धान तो करना पड़ेगा, तो धान सूखा नहीं, तो फिर चारों ओर इतना बारिश हो रहा है लगातार। तो माँ ने बताया बड़ा आश्चर्य की बात है कि उनके घर में धूप और चारों ओर बारिश हो रहा है, ये अलौकिक प्रक्रिया से उनके घर में धूप है तो हो गया बंदोबस्त, चारों ओर बारिश हो रहा है। तो पूजा माँ खुद ही स्वयं बंदोबस्त कर दिया, तो पूजा समापन हुआ। जाते पूजा के विसर्जन के समय श्यामा सुंदरी देवी उनको प्रतिमा के कान में और धीरे से बोलने लगी, माँ जगाई आवारेशो, अर्थात घर का बेटी जैसा इसी करके सेवा किया। तो फिर आना, फिर दूसरा साल भी उन्होंने वो काली पूजा का बंदोबस्त किया और श्री माँ शारदा देवी वो सब कुछ आयोजन किया। जब तीसरा साल करने आया तब वो साल भर श्यामा सुंदरी देवी करती थी जगद्धात्री पूजा। तीसरे बार जब आया तब श्री माँ शारदा देवी उन्होंने कहा, देखो बड़ा हंगामा है, झंझट है, कि इतना पूजा हम कर नहीं पाएंगे, पूजा का बड़ा बोझ होता है, तो क्या ज़रूरत है। तो श्यामा सुंदरी देवी बहुत हताश हो गए। तो रात में श्री माँ शारदा देवी बाद में कहा, उनका दर्शन हुआ कि एक देवी मूर्ति आए, साथ में 2 उनका सेविका है, तो अर्थात जगद्धात्री जया विजया सपरिवार आया और आके कहने लगा कि तबे कि আমরা যাবো, क्योंकि उस साल में उस जनवरी में दूसरे व्यक्ति जगद्धात्री पूजा का आयोजन कर रहे थे। तो बिफोर गोइंग जगद्धात्री उनको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहा, तो इसी कहकर इस बार जब आप नाराज़ हो तब हम लोग चले जाए। बोला अब कौन है, जगद्धात्री जया विजया। नहीं आप कहाँ जाओगे, आप रह जाओ, आपको रहने जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेवा करूँगी। उस समय से आज तक निरंतर जयरामबाटी में जगद्धात्री पूजा हो रही है। माँ का दर्शन के अनुसार स्वयं श्री माँ शारदा देवी जगद्धात्री पूजा का प्रवर्तन किया जयरामबाटी में उस समय में, और धीरे धीरे जनप्रियता लाभ किया। और आश्चर्य की बात है, उस समय जब प्रथम बार जब पूजा का विसर्जन हुआ, एक ही दिन पूजा होता है, परवर्ती दिन विसर्जन के दिन, उस दिन जब काली मामा पूजा दधि कर्म करेंगे, तो माँ ने बताया, देखो ये आज तो बृहस्पतिवार है, गुरुवार कोई प्रियजन को विदा नहीं दिया जाता है, तो एक दिन रुक जाओ। ठीक है, तो उस दिन जब रुका मतलब पूजा भोग राग सब कुछ करना पड़ा। फिर उसका आगे का दिन जब किया तब माँ ने बताया, आज तो 1 तारीख है और हौज-यात्रा होता है, तो आज महीना की 1 तारीख है और आज नहीं होगा, कल होगा। तो इसी करके 3 दिन हो गया, अर्थात 1 दिन का पूजा 3 दिन बाकायदा अभी भी होता है जयरामबाटी में। होने के बाद 3 दिन के बाद उसका विसर्जन हुआ। और ये जो जगद्धात्री का जो प्रवर्तन न केवल जयरामबाटी में अपने घर में किया, जयरामबाटी में एक सिंहवाहिनी का मंदिर है, प्राचीन जीर्ण मंदिर, ऑब्सक्योर, सब भूल गए। श्री माँ शारदा देवी का एक बार भारी बीमारी हुआ, सब वो कबीराज का सब पत्थर दवा वो काम में नहीं लगा, भारी बीमारी हुआ।
जो सारे शरीर से रस गिर रहा है, आँख में देख नहीं पा रहा है इतना। तो उन्होंने तब सोचा कि एकदम भगवान के चरणों में हम क्यों नहीं प्रार्थना करें। तो वहाँ पर प्रांत में जो सिंगाबाई का मंदिर है, किसी हालत से जाके वहाँ पर हथेली देके पड़े रहे। तो जब तब माँ का दर्शन हुआ। ठीक है, तुम ये दर्शन का जो अनुपान बता दिए, फूल ले लो, फूल लेके वहाँ पर दे दोगे 1-2 फोंटा धीरे धीरे, तो जैसे दिया बस जो हो गया। फिर और एक बार गया, वो भी हो गया। तो जाके तब माँ स्वस्थ हो गया। जैसे माँ स्वस्थ हो गए, चारों ओर प्रचार हो गया देवी जी के जागृत, माँ सिंगाबाई जागरण हो गया। तो ये जो शारदा देवी के माध्यम से जगद्धात्री का जागरण हुआ, वो आज तक प्रचलित हुआ, चारों ओर प्रचार हो गया। तो एवं प्रति वत्सर माँ निष्ठा सहकार वहाँ पर अपने हाथों के से सेवा करते थे एवं अपने मैनेजमेंट से उसकी पूजा करते थे। जगद्धात्री है, पूरा गांव का भोजन कराते थे। उस समय में जो रक्षणशील समाज, इसको सामने रखते हुए माँ किस प्रकार उनका धैर्य अवलंबन करके पूजा समापन किया, वो हमारे सबके लिए एक शिक्षणीय है कि कैसे समर्पण होना चाहिए और कैसे जो जहाँ पर जैसे है उसको संरक्षण करते हुए आप कैसे जो परिस्थिति मुकाबला करो, चरम शिक्षा है। क्योंकि जगद्धात्री का जो रूप है वो है जो एक अनूठा रूप है। जगद्धात्री का जो 4 हाथ है, 4 हाथ में एक में तो उनका है शंख जो पवित्रता का प्रतीक, एक है धनुष जो एकाग्रता का प्रतीक। जीवन में सफल होने के लिए दोनों चीज़ अत्यंत जरूरी है, पवित्रता एवं एकाग्रता। और उसका दाहिना हाथ में चक्र एवं पंचबाण। चक्र से वो दुष्ट दलन करते हैं, शक्ति का प्रतीक, एवं पंचबाण है कर्म कुशलता। माँ का जीवन में ये चारों जो विशेष है वो प्रकट हुए थे। पवित्रता स्वरूपिणी एवं एकाग्रचित्ता, एवं जब प्रयोजन होता था तब अत्यंत कठोर एवं कर्म में कुशल। ऐसे करके जो कर्म करके जो सफलता कैसे हो सकता है, प्रति चीज़ में, प्रति वस्तु में माँ का कर्म कुशलता दिखाई पड़ती थी। इसी कुशलता से जगद्धात्री पूजा पालन करके दिखाया कि कैसे एक बड़ा बृहत कर्म किया जाता है एवं सबको एक साथ रखते हुए जो जैसा है। किसी को तोड़ने के लिए माँ नहीं आए थे, वहाँ पर बहुत रक्षणशील समाज था। तो एक घटना बोलने से इसका परिष्कार होगा। तो जगद्धात्री पूजा चल रहा था, तो 3 दिन का पूजा है। पहला दिन तो खिचड़ी भोग लगा, दूसरा दिन वो पूरी और भजा, और तीसरा दिन अन्नभोग। अन्नभोग के दिन सबको प्रसाद वितरण होगा। एवं जिस समाज का जो व्यवस्था है उसको रखते हुए पहले ब्राह्मण गण भोजन करेंगे, उसके बाद जो ब्राह्मण घर से आए हुए हैं वहाँ पर जितने रिश्तेदार है सबको सेपरेट, और उसके बाद में तब भक्तगण बैठेंगे। अभी एक बार क्या हुआ, जब ब्राह्मणगण भोजन कर रहे थे, जब अन्न वितरण हो गया, अभी वो सब्जी दे रहे थे, वहाँ पर 2 ब्रह्मचर्य के उपस्थित हुआ परिवेशन करने के लिए। जैसे ब्रह्मचर्यों को देखा तब ब्राह्मणगण खड़ा हो गए, बोले कौन जात का है। तो ब्रह्मचारी साधु का हम लोग जात पात तो नहीं पूछते हैं, ये नाम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग जात चला जाएगा करके सब खड़े हो गए। बस चलने लगा।
माँ ने हाथ जोड़ करके सबको विनती किया कि नहीं ठीक है, ब्रह्मचर्य परिवेशन नहीं करेगा, और नहीं इससे हमारा बहुत हानि हो गया, हम लोग नहीं करें। तो माँ अनर्थ है, और ब्राह्मणगण भोजन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, समाज का व्यवस्था है। तो फिर एक जब सभा बुलाया गया, देखिए कि कितना कठिन अवस्था माँ इस रक्षणशील समाज को रखते हुए फिर उसका संशोधन कैसे कराया। माँ तोड़ने के लिए नहीं आए थे, कर्म कुशलता का प्रतीक माता को सावधान से ठंडा करके वो सबको लेके चलना पड़ेगा। फिर वो सभा बुलाया, प्रधान को बुलाया, तो सब ने सलाह लिया। तो उन लोग को बोला गया जो अच्छा क्या प्रायश्चित तुम लोग मांग रहे हो, बोलो। तो हमको रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। उस ज़माना में 25 रुपया का जुर्माना हुआ, आज कितने ज़्यादा होगा उस पर। तो 25 रुपया जुर्माना हुआ, माँ हाथ जोड़ कर स्वीकार कर लिया। तब जब जुर्माना जब हो गया दिया, तब उन लोग बैठ के फिर भोजन किया। इतना भी माँ सुना, तो इस करके जुर्माना दिया। फिर आगे भी जो और एक घटना हुआ था कि दूसरा साल जब वो उधर का जो जिप्टा एक गांव है, जिप्टा के जमींदार वहाँ पर आए थे, और माँ तो सबको बुलाते थे, उच्च नीच सबको, और अपने अपने मर्यादा अनुसार उनको आप्यायन किया जाता था। तो प्रसाद दिया जा रहा है। तो उस समय वहाँ के अपनी भाई जो बड़ौदा मामा वो परिवेशन कर रहे थे। इस समय एक सन्यासी आके बड़ौदा मामा का जो कपाल में एक हवन का तिलक लगा दिया सबके सामने। ये रीति है, जैसे हवन का तिलक लगाया तो बड़ौदा मामा तो मामा को एक सन्यासी आके ये रीति विरुद्ध हुआ है, सन्यासी को नहीं लगाना चाहिए था उनका समाज का नियम अनुसार। तो जमींदार खड़ा हो गया, बोले नाम यहाँ से भोजन नहीं करेंगे। माँ कितना बार उनको रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, हाथ जोड़ करके गलवस्त्र होकर, बोले नहीं, कितना रक्षाशील है, वो सदगोप कथ है, वो नहीं होगा। ये सब जात पात का लड़ाई। तो फिर भी सभा बुलाया और जमींदार बोला ठीक है, फिर 25 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। तो दिया माँ। देने के बाद फिर जमींदार उस पत्तल में बैठ के भोजन किया, फिर समाधान हो गया। फिर इट गेव ए रॉन्ग मैसेज। देखिए कि इससे माँ का समाधान है। माँ का एक शिष्य थे, दैट वो ललित मोहन चट्टोपाध्याय, जो कि कलकत्ता में सौदागरी ऑफिस में बड़ा ऑफिसर थे। तो वो ये सब सुनकर वो बहुत नाराज़ हो गए। तो नाराज़ हो गए तो वो बोला ठीक है। तो फिर एक दिन वो कलकत्ता से जन्मभट्टी आए। तो आए और ये तब नया ग्रामाफोन रिकॉर्ड का प्रवर्तन हुआ। तो ग्रामाफोन लेके आए और प्रतापशील थी, उनका आग्नेयास्त्र था, पिस्तौल। तो पहले वो आके ग्रामाफोन बजाना शुरू कर दिया जन्मभट्टी में आके। ग्रामाफोन का आवाज़ सुन के सब गाँववासी दूर दूर के आए, कभी देखा नहीं उन लोग, सब दूर दूर के आया और गाना सुनकर बड़ा आश्चर्य हो गया, एक बक्सा से गाना हो रहा है। तो फिर एक खबर जमींदार के पास पहुंचा, वो भी आए, तो गाना सुनने के लिए आए। चलो चट्टोपाध्याय को गाना सुनाया, और सुनाने के समय सामने पिस्तौल रख दिया और उन्होंने बताया आप ऐसी करके जुर्माना कैसे ले सकते हो, ये लोग पूजा कर रहे और आप तो बहुत अन्याय किया। तो उन्होंने तो भयभीत हो गए। तो बोला देखो ये जो तुमने जुर्माना लिया है, ये जुर्माना वापस करो और क्षमा प्रार्थना करो, माफ़ी मांग लो, नहीं तो पिस्तौल से गोली में तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। वो बहुत भयभीत हो गए। तो वो बोला नहीं 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 मत मारिए। और पिस्तौल देख के तो तत्काल वो पैसा जमा किया और वो बोला ठीक है, इससे और नहीं होगा। तो ऐसी कठिन परिस्थिति का मुकाबला करते हुए, शांति बजाय रखते हुए माँ ने दिखा दिया कि इसी समस्या का समाधान करना चाहिए। मानसिक स्थिरता एवं उनका था
जो जो स्थानीय अवस्था में जो प्रैक्टिकल बुद्धि, तत्काल उपस्थित बुद्धि जिसको कहलाता है, उपस्थित बुद्धि प्रेजेंट, तो तत्काल का मानसिकता, टैक्टफुलनेस, उपस्थित एट दी, जब जैसा जैसा होगा उसको मुकाबला करना चाहिए। योग कर्मसु कौशलम, ये माँ अपने जीवन में करके दिखाया और उनके जीवन में था सबको कल्याण के लिए, सबके पालन के लिए। तो एवं आपने स्वरूप वो आवरण करके आए थे। बचपन में एक कोई के भाग्यशील व्यक्ति को दिखाया, लेकिन स्वरूप आवरण करके आए थे। स्वामी हरि प्रेमानंद उनकी स्मृति चरण में लिखा है, क्योंकि उद्बोधन में प्रकाशित हुआ था। तो वो माँ का बहुत अंतरंग शिष्य थे। एक दिन माँ का पद सेवा कर रहे थे, माँ को बहुत प्यार करते थे। देखा जी पैर जो है इतना सिर उठा हुआ है, बहुत पैर का अवस्था बहुत ही दयनीय अवस्था है, शीर्ण है ये। तो उनको सोचा कि माँ का जो इतना सुनाई जा रहा है, ये क्या माँ का पैर ऐसी हो सकता है? मन में संदेह आ गया, ये क्या सचमुच कोई दैवी प्रतिमा है? ये तो अत्यंत साधारण से भी साधारण इनका अवस्था है। तो अचानक देखा कि वो पैर में एक वो तो रोगा, वो सिर उठा वाला पैर तो नहीं है, एकदम सुपुष्ट है, सब ये भरा हुआ है, एवं उनका हृदय नक्श चमकीला है, उज्जवल है। तो देख के वो आश्चर्य हो गए, जैसी कैसी हो गया। फिर जब माथा उठा के देखा, तब देखा जी ये एक देवी मूर्ति बैठे हैं और उनकी आंखों से जैसे टॉर्च लाइट होता है, वो टॉर्च लाइट का इसी ज्योति निकल रहा है। तो ये सब देखते हुए वो बेहोश होके पड़ गए। तब देखा, जब होश मिला, देखा माँ उसको चपराते हुए उसको होश दिला ले रहे हैं और वे शांत हो जाओ। लेकिन जो देखा है किसी को नहीं बताना, जो माँ ने अंगीकार कर लिया, जब तक मैं जिंदा हूँ तो किसी को नहीं बताना। माँ का स्मृति चरण में और भी एक स्मृति में इधर में संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा। चंद्रमोहन दत्त, जो कि उद्बोधन के एक कर्मचारी थे, साधारण गरीब कर्मचारी, गृहस्थ है। वो गोदाम में काम करते थे, पेपर में, पेपर पैकिंग, ये सब प्रेस का, छापाखाना का काम करते थे। तो वो माँ का बहुत ही वो स्नेहभाजन थे। एक बार सफ़र में जा रहे थे और सफ़र करते समय, लौटते समय बांकुड़ा से, तो एक जगह में आया, तो वहाँ पर उन्होंने माँ को निवेदन किया निवृत्त में, जी माँ आपका जो असल स्वरूप मुझे दर्शन कराइए। तो उन्हें मान राजी दी, नहीं ये सब नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन वो बहुत जिक्र किया। तो माँ ने तब बातचीत करती हुई सब जो उनके साथ थे, बोला तुम लोग थोड़ा अलग दूर में रहो, तो हमारे साथ इनकी कुछ बातचीत है। तो साथी जो थे उस माँ को छोड़ के दूर चले गए। तो माँ उनको बताया, देखो तुम जब देखोगे, जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक किसी को नहीं बताओगे। तो बोला ठीक है। तब माँ उनका असल जगन्नाथ का रूप उनको दर्शन कराया। उनका वो मोहिनी रूप देख के वो आश्चर्य हो गए। जो माँ के साथ वो दिन रात विचरण करते थे, ये माँ का रूप और ये जो मासूम का प्रकृति स्वरूप, वो मोहित होके वहाँ पर वो मूर्छित होके गिर गए। उसके बाद में देखा माँ ही उनको होश दिलाया और बताई ये सब किसी को बोलना नहीं। अर्थात माँ जो जगन्नाथ रूप में आए थे, वो अपने स्वरूप उन्होंने गोपन करके आए थे, ताकि हम लोग उनको कल्याणकारी जो उनका विचार है, उनका निर्देश है, संदेश है, वो पालन कर सके। और आज ये जगन्नाथ पूजा के अवसर में हमें याद रखना चाहिए कि माँ इस जगत की धारण करने के लिए
उनके जीवन हमारे सामने रखे हैं वो हमारे विचार जो है पालनीय है। अब जानते हैं कि लखनऊ आश्रम के जो मंदिर का प्रतिष्ठा इस तिथि में हुआ था, आज से 25 साल पहले 1999। एवं ये एक विशेष एक तत्काल का संयोग है। एक ये श्री माँ शारदा देवी की जगदात्री रूप में जब इनका विचार है, इसका जगदात्री पूजा का दिन इसका प्रतिष्ठा हुआ। ये विशेष तात्पर्यपूर्ण है। यहाँ पर श्री माँ शारदा देवी का एक विशेष आविर्भाव, विशेष शक्ति परिस्फुट है। माँ जगत में कल्याण करने के लिए आविर्भूत हुए थे एवं इस आश्रम में, इस मंदिर में उस दिन का प्रतिष्ठा होने के बाद मंदिर के माध्यम से कल्याण करने के लिए उनका शक्ति सक्रिय है। भक्तगण इसको अनुभव करते हैं। आज के शुभ अवसर पर हम माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि माँ की कृपा से हमारे जीवन ईश्वरमुखी हो जाए। इस जीवन में ही माँ को दर्शन करते हुए हमारे जीवन धन्य हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज दिन भर यहाँ पर जगदात्री पूजा के आयोजन चल रहा है, कार्यक्रम। अभी मंदिर में भजन होगी स्वामी शुभमानंद एवं उसके पश्चात स्वामी पारगानंद द्वारा 10:30 बजे तक, 10:30 बजे हवन एवं 11:15 से पुष्पांजलि, बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन। तो 11:15 में पुष्पांजलि एवं 11:30 में भोग अर्पण एवं फिर भजन श्री अनिमेश मुखर्जी द्वारा। इसके पश्चात भोग आरती 12:15 बजे और शाम को संत हृदय के उपरांत देवी नाम संकीर्तन। उसके बाद में फिर भी और एक प्रवचन है, वो मेरे के लिए है, जो भगवान श्री रामकृष्ण की जो सार्वजनिक मंदिर यहाँ पर हुआ है, इसका तात्पर्य क्या है। उसके बाद आज विशेष तिथि के अनुसार आतिशबाजी एवं फिर काली कीर्तन, काली कीर्तन के बाद भोग अर्पण इत्यादि, सबके भीतर प्रसाद वितरण। ये इसके साथ साथ सुबह से शाम तक जप यज्ञ भी चल रहा है पुराने मंदिर में, बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन। तो आज के पावन दिन में मैं सबको हार्दिक बधाई दे रहा हूँ और माँ के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबके दिल में जगधात्री का जो आशीर्वाद वो प्रकट होते रहें। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।